आज की सदगुरुदेव की 265 नंबर की अमृतवाणी है। राम कथा जग मिथ्या यही सीखा, फिर जाना क्या। प्रश्न कर रहे हैं, फिर जाना क्या। जानता तो मानता। कह रहे हैं सदगुरुदेव, राम कथा जग मिथ्या यही सीखा, फिर जाना क्या। जानता तो मानता। ठीक है। अब नीचे वाली अमृतवाणी है 266 की। क्यों योगी भोगी रोगी, प्रेम खोजा दूसरे में खुद परेशान होता रहा। क्यों योगी भोगी रोगी, प्रश्न कर रहे हैं, प्रेम खोजा दूसरे में खुद परेशान होता रहा। अब गुरुदेव ने देखा कि योगी बना हुआ है, गेरुआ वस्त्र पहन रखा है, तिलक लगा रखा है, तुलसी की माला पहन रखी है और बड़ी स्टेज पे बैठ कर के लोगों को राम कथा सुना रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जग मिथ्या है। जग मिथ्या है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि जग मिथ्या नहीं है, ये नश्वर है, मिथ्या नहीं है। ये आज कोई ये कह दे कि ये सोने की चूड़ी ये मिथ्या है, ये मिथ्या कैसे है। सोने की चूड़ी है पर ये नश्वर है, इसको पिघला के दूसरा रूप दिया जा सकता है। कोई कह दे मुझे कि मैं मिथ्या हूँ, वंदना तो मिथ्या है, पर मैं मिथ्या कैसी हूँ, मैं तो हूँ, पर ये शरीर नश्वर है, इस चीज़ को नहीं जानते। कोई कह दे ये किताब मिथ्या है, ये मिथ्या नहीं है। कोई कह दे कुर्सी मिथ्या है, कोई कह दे पेड़ मिथ्या है, नहीं, ये नश्वर है, ये नष्ट होने वाले हैं, स्थूल जो चीज़ है वो, लेकिन मिथ्या नहीं है। इस चीज़ का गहरा ज्ञान गुरु ही कराते हैं। तो कह रही हैं क्या यही सीखा और यही सिखाया लोगों को, और तभी लोग कर्मकांड की भक्ति में उलझते जा रहे हैं कि ये झूठा है संसार, ये झूठा है परिवार। नहीं, झूठा नहीं है। हाँ, मिथ्या है प्राणी की वाणी, वो प्राणी से मिथ्या बोलता है, प्राणी वाणी से मिथ्या बोलता है, वो वाणी मिथ्या बोलता है, इसलिए उसको सब मिथ्या लगता है। जीवन मिथ्या नहीं है। आकाश को कोई कह दे, धरती को कोई कह दे, नहीं मिथ्या नहीं। अरे आज तो था, कल कहाँ गया वो घर, वो नष्ट हो गया, उसकी जगह दूसरा बन गया। तो कह रहे हैं तो प्राणी ने कुछ नहीं जाना है, और जानता तो मानता क्या कि जग मिथ्या नहीं है। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ मिथ्या नहीं है। आज कोई ये कह दे कि जैसे किसी के पति ने घर बनाया, कह दे ये तो मिथ्या है घर, तो कैसे मिथ्या है भाई। ईंट मिथ्या है, कमरे मिथ्या है, पंखा मिथ्या है, क्या मिथ्या है, क्या है झूठा। मिथ्या नहीं है, मीठा है वो। जो मिथ्या है वो मीठा नहीं हो सकता, कड़वा है। मिथ्या तो प्राणी की वाणी है, प्राणी की दृष्टि है, प्राणी के सुनने की क्रिया है, और प्राणी के कर्म मिथ्या है। क्यों? क्योंकि मिथ्या वो है जो करता कुछ ही है और करवाता कुछ ही है, सोचता कुछ ही है। अंदर में क्या है, बड़ाई की चाह है, और कर रहा है बड़ाई के लिए, भगवान के लिए कुछ ही नहीं कर रहा है, वो मिथ्या काम है। भक्ति कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव ने बताया अपने प्रवचन के माध्यम से कि एक व्यक्ति भगवान के सत्संग में आता, आंख बंद करके बैठ जाता। लोगों ने कहा ये तो बड़ा योगी है। तो कहा कैसे योगी? बोले बड़ा प्यार से प्रेम योगी है, ये तो बहुत प्रेम करता है भगवान से, आंख बंद करके बैठ जाता है। बोला अच्छा, पास में कौन बैठता है? बोला पास में तो उसकी प्रेमिका बैठती है। तो बोले वो तो भोगी है वो तो भोगी है और रोगी है, वो योगी कैसे हो गया? और हमने तो ऐसा कोई योगी कह दिया, यही सीखा हमने। कोई दो आंसू गिरा देता है और सोचते हैं ये तो बड़ा योगी है, ये तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। तो कह रही हैं गुरुदेव, प्राणी का ये सारा चक्कर क्यों होता है? इसलिए होता है कि प्राणी दूसरे में प्रेम खोजता है, दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश करता है।
खुद में प्रेम नहीं खोजता। जिस दिन खुद में प्रेम खोज लेगा उस दिन अपनी विशेषता जानेगा। जब अपनी विशेषता जानेगा तो परेशान नहीं होगा किसी के भी कर्म देख करके, किसी का भी आचरण देख करके, किसी का व्यवहार देख करके, किसी की भक्ति देख करके, किसी की वाणी सुन करके परेशान नहीं होगा, खुश होगा और सामने वाले को भी मिथ्या नहीं मानेगा। ये सोचेगा सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं प्रारब्धानुसार। करने वाला तो मनुष्य है लेकिन कराने वाला कोई और है। महाभारत के युद्ध में कराने वाला कौन? भगवान कृष्ण। और करने वाले कौन? सब करने वाले। हम सोचे दुर्योधन ऐसा करा, नहीं, कराने वाला था वो। दुर्योधन क्या बोला कि मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। धर्म प्रवृत्ति इसलिए नहीं है उसकी क्योंकि भगवान नहीं चाह रहे थे, क्योंकि भगवान को पता था कि ये अधर्मी है। यदि ये एक बार अच्छा काम कर देगा तो मुश्किल हो जाएगा इसको मारना। जितना जितना प्राणी अधर्मी बनता जाता है उतना उतना वो मौत के करीब पहुंचता जाता है, भगवान से दूर होता जाता है वो। इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, वृत्तियों से धर्म करूं और धर्म के रास्ते पर हमेशा चलूं, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, परेशानी आए, और मैं योगी रोगी भोगी नहीं बनूं। भगवान यूँ ही क्यों बना बोले? कह रही माँ बाप क्यों पढ़ा तू, जब क्यों पैसे खराब करे, क्यों समय खराब किया, क्यों एडमिशन करवाया जब तुझे फेल ही होना था। कह दे क्यों शादी करी जब तुझे लड़ाई करनी थी, नहीं कह दे क्या? क्यों शादी करी? तो कह रही हैं गुरुदेव क्यों सत्संग में आते हो, जब यूं ही योगी भोगी रोगी बनना तुम्हें, क्यों बनते हो? तो कह रही हैं क्यों, प्रश्न किया है, क्यों बने तुम योगी भोगी रोगी जब तुम प्रेम दूसरे में खोज रहे हो। योगी वो है जो प्रेम खुद में खोजता है कि मेरे अंदर प्रेम यानी ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है, तो वो योगी होगा, भगवान का भोगी होगा और प्रेम का रोगी होगा। तीनों चीज़ वो होगा, लेकिन खाली कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। जैसे एक बहुत बड़ा संत ट्रेन में सफ़र कर रहा, ट्रेन से नीचे उतरा, लोग चरण छू रहे हैं। किसी ने कहा महाराज रुपये दिए, उसने छी 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 हम पैसे के हाथ नहीं लगाते, तो मेरी धोती के बांध दे। अब ये संत बना हुआ है, योगी बना हुआ है, वो तो भोगी है पैसे का। और भोगी है ये जो कहते हैं हमारे इतना चढ़ावा दो, आज इतना चढ़ावा दो, आज ये दो, आज वो क्या दे देंगे? वो तो बेच रहे हैं राम का नाम, 2-2 लाख रुपए वो कथा का ले रहे हैं। ठीक है अपना पेट पालन कर रहे हैं वो, पर उनको यदि हम योगी मान लेंगे तो हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो हमें कर्म की भक्ति सिखा देंगे, वो हमें मंत्र दे देंगे, लेकिन हमारा मन कहाँ तर होगा। तो कह रहे हैं गुरुदेव जब तक प्राणी दूसरों में प्रेम खोजेगा और खुद लड़ता फिरेगा, बुराई करेगा, अरे ये प्रेम ही नहीं करती, अरे इसमें प्रेम है ही नहीं। खुद अच्छा बनो, सामने वाले को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, सामने वाला अच्छा बन जाएगा। खुद में प्रेम है, खुद में प्रेम देखो, खुद प्रेम करो आगे चल करके, सामने वाला आपसे लड़ाई नहीं कर सकेगा। आप लड़ाई करते हो और सामने वाले को कहते हो ये प्रेम नहीं करता है, ये प्यार नहीं करता है, तो कह रहे हैं ये वो प्राणी कभी भी योगी भोगी रोगी नहीं हो सकता। किसका? भगवान का। वो रोगी है किसका? संसार का। और भोगी है वासना का, और योगी है संसारिक वस्तुओं का, धन का। तो कह रहे बाहर से क्यों बना तू, कोई नहीं है तू तो इधर का ही है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं क्यों बना तू निरर्थक योगी भोगी रोगी स्थूल का। प्रेम मेरी शरण में आता तो तू मेरा बनता, मेरे से योग होता, मैं तुझे भक्ति का भोग देता और तेरे जितने भी रोग वो ख़त्म करता और तेरे अंदर प्रेम की जागृति करता, तेरी परेशानी ख़त्म करता, और फिर तू राम कथा करता,
कि राम क्या है, राम के क्या गुण है, राम का आचरण क्या है, फिर तू इस संसार को झूठा नहीं मानता और तू सीखता वो ज्ञान कि मान के चलता कि चलाने वाला सबको एक ईश्वर है, बाकी सब भगवान के हाथ की कठपुतली है। ओम शांति ही शांति प्रशांत।